आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई से वापस ला चुकी है। पुलिस का भरोसा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हत्याकांड के राज से पर्दा उठ जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए जोधपुर पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। देखिए रिपोर्ट। अनीता हत्याकांड में अब खुलेंगे कई राज। काफी शातिर किस्म का अपराधी है, जहर खुरानी की वारदातें भी इसने की है, तो इसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आरोपी गुलामुद्दीन से होगी लंबी पूछताछ। बेनिफिट के लिए कैसे किया, कहां किया और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। जोधपुर पुलिस की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और आखिरकार 8 दिन बाद ही सही मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे जोधपुर लेकर पहुंची, जहां डीसीपी राजश्री वर्मा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। राजश्री वर्मा की माने तो गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में। मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फिराक में था, इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फिराक में था ये, पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब। 30 अक्टूबर को अनीता का शव मिलने के बाद ही गुलामुद्दीन फरार था। हालांकि पुलिस ने उसकी पत्नी आबिदा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। गुलामुद्दीन जानता था कि अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा जाएगा। एक जगह ठहरना भी उसने मुनासिब नहीं समझा। पुलिस की माने तो हत्या की वारदात के बाद वो पहले गुजरात गया, उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचा, लेकिन रात और दिन एक करने वाली जोधपुर पुलिस की 20 जवानों की टीम ने उसे आखिरकार खोज ही लिया। हमारी टेक्निकल टीम जो थी उसमें साइबर थाने के भी लोग थे, उसमें वेस्ट जिले के भी थे, ईस्ट जिले के भी थे। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 सीडीआर हमने विश्लेषण किया होगा। सीसीटीवी इसका मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर कहाँ कहाँ एग्जिट रूट्स हो सकते हैं वहाँ पर जाते थे, फिर सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। करीब 20 लोगों की टीम जो इसके पीछे निरंतर लगी हुई थी, रात दिन लगी हुई, ठीक है। और काफ़ी टेक्निकल हमने इसमें टूल्स इस्तेमाल किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए। ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत हुई है और इसमें लोकल टीम जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ लोकल टीम का भी हमने सपोर्ट किया और इन सब के अथक प्रयास से ये मुमकिन होगा। पुलिस की माने तो गुलामुद्दीन आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है, जिसका नाम जहर खुरानी गिरोह से भी जुड़ा है। वो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ऐसे में अनीता हत्याकांड के बाद वो जानता था कि कैसे खुद को बचाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जब वो इतना शातिर था तो पुलिस ने उसे साउथ मुंबई से कैसे पकड़ा। जोधपुर पुलिस की माने तो सबसे पहले उन संभावनाओं को तलाशा गया जहां वो हो सकता था। जोधपुर के आसपास के इलाकों के अलावा गुजरात में भी टीमें भेजी गई। गुलामुद्दीन फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था,
ऐसे में पुलिस ने कई टेक्निकल टूल का इस्तेमाल किया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 500 से ज्यादा सीडीआर का विश्लेषण किया गया, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर पूछताछ की गई और आखिर में पुलिस गुलामुद्दीन तक पहुंच गई, जहां मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस को उसके पास से जो सामान मिला उसको देखते हुए ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में था। पूरी टीम ने पूरी शिद्दत के साथ, टीम के एक एक मेंबर ने, एक एक अधिकारी ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया, विदाउट फेस्टिवल को देखते हुए, विदाउट अपने फैमिली की चिंता करते हुए। जितने भी मैनुअल एफर्ट्स कर सकते थे, जितने भी प्रयास कर सकते थे, सबने पूरे प्रयास किए। सर, लगातार ये चल रहा था, एक जगह ठहरा नहीं, तो ऐसे में कहाँ आपने जो है दबिश दी? जितनी भी सर्चिंग हो सकती थी, जो भी इसका एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो रहा था, पर्टिकुलर उस एरिया में हमने टीमें बना दी थी और जहां भी इसका मूवमेंट था हम नजर रखे हुए थे और अंतोगत्वा जिस भी पॉइंट पर ये स्टेबल हुआ, तुरंत हमने दबिश दी, इसको दस्तयाब कर लिया। अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस का दावा है कि वो हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस हत्याकांड के राज से जैसे ही पर्दा उठेगा, कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे। कहीं ना कहीं इतना शातिर अपराधी जिसने तकनीक का उपयोग करना इसलिए छोड़ दिया ताकि वो पुलिस के हत्थे ना चढ़े, और इसने जो है एक जगह पर ये ठहरा भी नहीं था और जल्द नेपाल जाने की तैयारी में था। यदि ये नेपाल निकल जाता तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत हो जाती थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इसे मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया और कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई और गिरफ्तारी